नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो इंडिया के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहे। और हाँ, अगर आपको ये खबर जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप अपने जिले के सोने चांदी के ताजा भाव जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जैसे वीडियो के लास्ट में बताएंगे। दिल्ली में बढ़ते अपराध, खासकर गोलीबारी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस अब अत्याधुनिक तकनीक से लैस एक हाईटेक निगरानी प्रणाली लागू करने जा रही है। इसके तहत राजधानी के प्रमुख इलाकों में स्मार्ट कैमरे और स्मार्ट सेंसर लगाए जाएंगे, जो न सिर्फ किसी भी गोलीबारी या अपराध की तुरंत सूचना देंगे, बल्कि अपराधी और उसके वाहन की पहचान करने में भी पुलिस की मदद करेंगे। बढ़ती महंगाई के बीच गैस के दाम में कोई गिरावट नहीं दिख रही है। जहां हरियाणा में एक सिलेंडर का दाम 854 रुपए है, वहीं पंजाब में एक सिलेंडर का दाम 894 रुपए पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग ने मानसून को लेकर अपडेट जारी की है। अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मानसून ने अब तक उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों को कवर कर लिया है और अब यह राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के शेष हिस्से को ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया है अगले 2 दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू के काफी हिस्सों में मानसून पहुंच जाएगा। भारत में कोविड-19 नियंत्रण में है, लेकिन सक्रिय मामलों में मामूली वृद्धि जारी है। आज सक्रिय मामलों की संख्या देश में हो गई है 4425। टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 90 रन बनाए, जिससे कुल बढ़त 96 रन की हो गई है। केएल राहुल 47 रन पर खेल रहे हैं। जसप्रीत बुमराह ने आलोचकों को जवाब दिया और कहा कि वो पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के भूमिगत यूरेनियम संवर्धन संयंत्रों पर बमबारी की, जिससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान हुआ, जिसकी पुष्टि डोनाल्ड ट्रंप ने की। वहीं जवाब में ईरान ने इजराइल पर 15 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। वहीं उत्तरी कोरिया ने अमेरिकी हमलों की निंदा की है, जबकि ईरान की सेना ने ट्रंप को चेतावनी दी है। अमेरिका द्वारा ईरान पर हमलों की मुस्लिम देशों, खासकर पाकिस्तान ने कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और ईरान के साथ एकजुटता दिखाई है। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के जनरल द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ लंच पर सवाल उठाए हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया अपडेट आया सामने। शिलांग पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर शिलाम जेम्स को गिरफ्तार किया, जिसने सोनम के आभूषण और हथियार जलाने की बात कबूल की। सोनम का जला हुआ काला बैग भी मिला है। सोनम और राज द्वारा छुपाई गई पिस्टल और 5 लाख रुपए ग्वालियर का ठेकेदार लोकेंद्र तोमर ले गया, जिसकी तलाश जारी है। 23 जून 2025 को गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। गुजरात में भाजपा के राजेंद्र चावड़ा ने कड़ी सीट 39,452 वोटों से जीती, जबकि आपके गोपाल इटालिया ने विश्वाधार सीट 17,554 वोटों से जीती। पंजाब के लुधियाना पश्चिम में आपके संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस के भारत भूषण आशु को 10,637 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और केरल में कांग्रेस उम्मीदवार विजयी रहे। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। हाल ही में सीवान में पीएम मोदी की रैली में नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में पूछा, जिस पर चिराग ने कहा कि पार्टी में चर्चा चल रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे नीतीश कुमार को गठबंधन में वापस नहीं लेंगे। पहलगाम हमले की एनआईए जांच में नया खुलासा हुआ है कि हमले में शामिल एक आतंकी हामिश मूसा पाकिस्तानी स्पेशल फोर्स का पैरा कमांडो था। एनआईए ने आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में परवेज और बशीर जोथरा को गिरफ्तार किया है, जिसे जम्मू कोर्ट में पेश किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने हाल ही में अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडे को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित कर दिया है। इन पर राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने और सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप है। बिहार सरकार बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से एक और बड़ी योजना की तैयारी की है। बिहार सरकार की इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए राज्य सरकार उनके बैंक खातों में 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यह सहायता पूरी तरह से अनुदान के रूप में दी जाएगी। देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने भी स्वीकृति जारी करने की तैयारी पूरी कर ली है और इस बार 4,000 रुपए की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत मुखिया और सरपंच पदों पर आरक्षण के नियम समय समय पर बदलते रहते हैं। यह बदलाव बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 तथा पंचायत निर्वाचन नियमावली के अनुसार हर 2 चुनावों के बाद किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि 2026 में होने वाले पंचायत चुनावों में आरक्षण का नया चक्र लागू किया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अटक गया है। अमेरिका अपने कुछ कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है, लेकिन भारत को यह मंजूर नहीं है। अमेरिका चाहता है भारत मक्का और सोयाबीन जैसे कृषि उत्पादों पर टैरिफ में कमी की जाए। भारत सरकार एक ऐसे समझौते के लिए तैयार नहीं है जिससे देश के 140 करोड़ उपभोक्ताओं और किसानों को नुकसान हो। हिमाचल प्रदेश की सस्ते राशन की दुकानों में अगले माह से उपभोक्ताओं का चेहरा स्कैन कर राशन वितरित किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं के ओटीपी और बायोमेट्रिक के दौरान डाउन होने वाली सर्वर की परेशानियों से राहत मिलेगी।
दिल्ली पुलिस से लाइसेंस जारी करने का अधिकार छीन लिया गया है। अब स्विमिंग पूल, होटल, मोटल, ऑडिटोरियम आदि के लिए लाइसेंस या एनओसी दिल्ली सरकार या वह संस्था जारी करेगी जिसके अंतर्गत वह आता है। नोएडा समेत एनसीआर के 19 जिलों में समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं देने के आदेश के बाद केंद्रीय वायु गुणवत्ता आयोग ने अब नया नियम लागू कर दिया है। इसके तहत नोएडा में रजिस्टर्ड और समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों की एंट्री दिल्ली में बैन कर दी गई है। इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम बरसा दिए तो पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव फैल गया। भारत में इसको लेकर विपक्षी दल अमेरिका की आलोचना कर रहे हैं और ईरान को मित्र राष्ट्र बता रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी कहा कि भारत को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि वो हमारा पुराना मित्र है। भारतीय सेना के कई बार पिटने के बाद भी पाकिस्तानी और वहां के राजनेता सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आतंकवाद का समर्थन छोड़ने के बजाय पाकिस्तानी राजनेता भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम लगातार कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। बिलावल ने कहा कि अगर भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर नदी को डाइवर्ट करने या डैम बनाने की कोशिश की तो भारत के खिलाफ जंग लड़ी जाएगी। इंडिगो फ्लाइट के ट्रेनी पायलट ने 3 वरिष्ठ अधिकारियों पर जातिवाद का आरोप लगाया है। पायलट ने कहा है कि उन्होंने उससे कहा कि वह विमान उड़ाने के लिए फिट नहीं है और इसके बजाय उसे जूते सिलने चाहिए। ये पायलट एससी कैटेगरी से ताल्लुक रखता है। इस मामले पर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इंडिगो के अधिकारियों तपस डे, मनीष साहनी और कैप्टन राहुल के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। सर्राफा बाजार में आज सोना 600 रुपये सस्ता हो गया है। 1 ग्राम सोने का दाम 10,069 रुपये, 8 ग्राम सोने का दाम 80,552 रुपये और 10 ग्राम सोने का दाम 1,06,90 रुपये है। आज चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज 1 ग्राम चांदी का दाम 110 रुपये, 8 ग्राम चांदी का दाम 880 रुपये और 1 किलोग्राम चांदी का दाम 1,10,000 रुपये है। प्लेटिनम आज प्रति 100 ग्राम के हिसाब से 1500 रुपये महंगा हो गया है। आज 1 ग्राम प्लेटिनम का दाम 3,539 रुपये, 8 ग्राम का दाम 28,312 रुपये और 10 ग्राम का दाम 35,390 रुपये है। आज पेट्रोल 52 पैसे महंगा हो गया है। पटना में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 105 रुपये 75 पैसे, जयपुर में 104 रुपये 72 पैसे और बेंगलुरु में 102 रुपये 92 पैसे हैं। भारतीय शेयर बाजार में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन जोरदार गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 511 अंक टूटकर 81,896 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 140 अंक की गिरावट रही। ये 24,971 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, अगर आप अपने जिले के सोने चांदी के भाव जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम बताएं जिसे हमारी टीम की तरफ से आपको सोने चांदी के ताजा भाव प्रोवाइड कर दिए